नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्केट में आई आज की बड़ी तेज़ी की बात करेंगे। इस तेज़ी की बात करें तो ये एग्जिट पोल के बाद आई है और एग्जिट पोल को देखा जाए तो जिस तरह से उनमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को क्लियर मैंडेट दिया गया है, जिसको आज मार्केट ने सेलिब्रेट किया है और देखा जाए तो इंटायर मार्केट ही तेज़ था। तो बात करें कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी करें या फिर वेट करें और आगे मार्केट यहीं से चलती जाएगी, यहीं से कोई बड़ी बुल रन आएगी या यहाँ से आगे करेक्ट हो सकती है। इन सभी संभावनाओं पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो सभी इंडाइसेस आज ग्रीन में थे। जिस भी इंडाइसेस के देखो आज अच्छी तेज़ी दिख रही थी। निफ्टी 50 को देखो तो वहाँ 3.2% की तेज़ी थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो वहाँ 4.5% की तेज़ी थी। निफ्टी 100 में भी 3.5% की तेज़ी देखी गई। निफ्टी 500 जो कि काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, ये इसमें 500 शेयर आते हैं, जो टॉप के 500 शेयर हैं इंडिया के, इसमें भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इंटायर मार्केट ही आज तेज़ था। वहीं अगर इंडिया विक्स की बात करें, जो पिछले कई दिनों से, पिछले एक महीने से ये बढ़ता जा रहा था, उसमें आज बड़ी गिरावट देखी गई। यहाँ 15% की गिरावट है इंडिया विक्स में। अब हम बात करेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस के कि किस सेक्टर में कितनी तेज़ी थी। तो निफ्टी बैंक को देखें तो बैंक में आज बहुत तेज़ी देखी गई। निफ्टी 50 से भी ज़्यादा तेज़ी निफ्टी बैंक में थी। यहाँ 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी। निफ्टी ऑटो की बात करें तो यहाँ भी ठीक ठाक 2.75% के आसपास तेज़ी थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी। एफएमसीजी में थोड़ी सी कम तेज़ी थी, 1% की ही। ओवरऑल मार्केट के अगर कंपैरिजन में देखें तो यहाँ थोड़ी सी कम थी। आईटी में काफ़ी कम थी, जस्ट ग्रीन में था। तो आईटी के शेयर आज की तेज़ी में नहीं चले। वहीं निफ्टी मीडिया की बात करें तो यहाँ ठीक ठाक तेज़ी थी। निफ्टी मेटल में भी तेज़ी थी, लेकिन फार्मा की बात करें तो फार्मा में खास तेज़ी नहीं थी। तो अगर यहाँ पे देखें तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी ये दो ऐसे इंडाइसेस थे जिनमें कुछ खास तेज़ी नहीं थी। बाकी जो मेजर इंडाइसेस हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस, इनमें लगभग सब में आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी। अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें कि ओवरऑल मार्केट में कौन से शेयर सबसे ज़्यादा तेज़ थे, तो पहला जो सबसे ज़्यादा तेज़ी आज जिस शेयर में देखी गई वो था अडानी पावर। इसमें 16% के आसपास की तेज़ी देखी गई और जब ये डे हाई पे था वहाँ लगभग 19 से 20% की इसमें तेज़ी थी। वहीं गेल की बात करें तो गेल में भी 13% के आसपास तेज़ी थी। पीएफसी की बात करें, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, यहाँ भी 13% के आसपास तेज़ी थी। आरईसी लिमिटेड में भी 12% से ज़्यादा की तेज़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद सेंट्रल बैंक, अडानी पोर्ट, आईआरबी इंफ्रा, कनकॉर और एनटीपीसी, उसके बाद एनटीपीसी, एसबीआईएन और एनसीसी। तो यहाँ आप ओवरऑल देखें कि तेज़ी कहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो सबसे बड़ी तेज़ी आज देखी गई अडानी शेयर्स में, उसके बाद पीएसयूज में, देन बैंक में और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। इन सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका जो फोकस रहता है वो इन्हीं सेक्टर में रहता है। जैसे कि इंफ्रा सेक्टर पे उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इंफ्रा के शेयर देखेंगे तो आज काफ़ी तेज़ थे। तो अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ आज 5% से ज़्यादा, 5.5% की तेज़ी थी और इनके शेयर्स में देखें तो सबसे ऊपर था गेल इंडिया, उसके बाद अडानी पोर्ट, कनकर, एनटीपीसी, ये सब शेयर थे। तो आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी तेज़ी थी इसमें। तो अब बात करें अगर अडानी ग्रुप स्टॉक्स की, तो इसका इंटायर ग्रुप ही आज तेज़ी में था। सभी इस ग्रुप के सभी शेयर्स में आज तेज़ी देखी गई। और अगर सबसे बड़े शेयर की बात करें, सबसे बड़े स्टॉक की अडानी ग्रुप की, तो वो अडानी इंटरप्राइज है। इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है, इसमें 7% की तेज़ी थी। उसके बाद अडानी पोर्ट्स में 10% से ज़्यादा की तेज़ी। अडानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ 6.5% से ज़्यादा तेज़ी थी। अडानी पावर जो जिसमें आज सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई वो 15% से ज़्यादा तेज़ था। वहीं अंबुजा सीमेंट्स में 6% के आसपास की तेज़ी थी। अडानी टोटल गैस की बात करें तो इसमें 7% से ज़्यादा की तेज़ी। एसीसी की बात करें तो इसमें भी 5% की तेज़ी थी। तो अडानी विलमार में भी 3.5% की और एनडीटीवी में 6% के आसपास की। तो देखें तो पूरा अडानी ग्रुप ही आज तेज़ था। अब पीएसयू सेक्टर की बात करें तो जो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स है वो इंडेक्स ही 8% के आसपास तेज़ी थी उस इंडेक्स में। तो आप समझ सकते हैं कि उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स में कितनी तेज़ी रही होगी। सबसे ज़्यादा तेज़ी बात करें तो पीएफसी में थी 13.5% की, उसके बाद गेल में 12.5% से ज़्यादा की। तो इस तरह से देखें तो पूरा पीएसयू सेक्टर ही आज तेज़ था। तो ओवरऑल बात करें तो आज पूरा मार्केट ही इंडिया का तेज़ था और इसके कारण था जो एग्जिट पोल में क्लियर मेजॉरिटी दी जा रही है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, उसके कारण हमारा पूरा मार्केट ही तेज़ था। तो अब सवाल ये होता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए,
क्या हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, और ख़ासतौर से कल क्या, कल जब रिजल्ट आएगा तो उस समय मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा, और उसके बाद आगे क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या यहाँ से कोई गिरावट आएगी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसी इस तरह की जो इवेंट बेस रैली हैं यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और ख़ासतौर से अभी देखा जाए तो मार्केट कोई अंडर वैल्यूड नहीं है, मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। हमारे जो मार्केट है उसके अगर मार्केट कैप की बात करें तो $5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है, और जो जीडीपी है वह भी $4 ट्रिलियन से कम की है। तो मार्केट टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो 1 से ऊपर हो चुका है, 1.3 या 1.25 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ पे जब हमारा मार्केट अंडर वैल्यूड नहीं है तो इस तरह के इवेंट में अगर इस तरह की तेज़ी आ रही है तो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो शेयर हैं और ख़ासतौर से जिन सेक्टर में तेज़ी देखी गई, चाहे वो अडानी शेयर्स की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स की बात करें, वहाँ वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं। तो अभी ऐसे में जंप नहीं करना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते से 15 दिन का वेट करना चाहिए। यह मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद जब भी मौके मिले, जब भी कभी गिरावट मिले, ख़ास तौर से अभी जब इंटरेस्ट रेट कट अभी नहीं आने वाले, उसमें भी कुछ टाइम बाकी है, तो उसके पहले हमें कोई ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा। जब मार्केट में कोई करेक्शन आएगी उस समय हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी मेरा ओपिनियन यही है कि अभी मार्केट से दूर रहना चाहिए, और ख़ास तौर से जब कल रिजल्ट आएगा वापस से इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी होगी। तो अनलेस कि आप ट्रेडर हैं और आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए और अब सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। अभी मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और ख़ासतौर से इस तरह के इवेंट बेस्ड तेज़ी में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा, आज की जो एग्जिट पोल के बाद की रैली है उस पर एक छोटा सा एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।